भानगढ़ की सबसे चर्चित और रहस्यमयी शख्सियत थी राजकुमारी रत्नावती। कहा जाता है कि वह अनुपम सुंदर थी और उसकी सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक फैली हुई थी। उसकी सुंदरता का जादू केवल आम लोगों पर ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े राजा महाराजाओं और विद्वानों पर भी था। कई राजकुमार उससे विवाह करना चाहते थे और उसके लिए विभिन्न राज्यों से प्रस्ताव आने लगे। इसी दौरान भानगढ़ के निकट रहने वाला एक तांत्रिक सिंधु सेवड़ा राजकुमारी की सुंदरता पर मोहित हो गया। लेकिन वह जानता था कि एक तांत्रिक और राजकुमारी का विवाह असंभव है। सिंधु सेवड़ा कोई साधारण व्यक्ति नहीं था, बल्कि वह तंत्र मंत्र और काले जादू का माहिर था। उसने ठान लिया कि वह किसी भी कीमत पर राजकुमारी को अपनी बना लेगा। इसके लिए उसने एक खतरनाक योजना बनाई। एक दिन राजकुमारी अपनी सखियों के साथ बाजार में इत्र खरीदने गई। ये देखकर तांत्रिक ने मौके का फायदा उठाया। उसने तंत्र मंत्र का प्रयोग करके इत्र की बोतल पर जादू कर दिया। उसका इरादा था कि जैसे ही राजकुमारी इस इत्र को अपने शरीर पर लगाएगी, वह तुरंत उसकी ओर आकर्षित हो जाएगी और उसकी आज्ञा का पालन करने लगेगी। लेकिन राजकुमारी केवल सुंदर ही नहीं, बल्कि बहुत चतुर भी थी। उसने महसूस किया कि इत्र की बोतल में कुछ गड़बड़ है। जब उसने ध्यान से देखा, तो उसे जादू का आभास हुआ। राजकुमारी ने तुरंत निर्णय लिया और इत्र की बोतल को पास पड़े एक बड़े पत्थर पर फेंक दिया। जैसे ही जादुई इत्र पत्थर पर गिरा, वह पत्थर तांत्रिक की ओर तेजी से बढ़ने लगा। देखते ही देखते वह विशाल पत्थर तांत्रिक सिंधु सेवड़ा पर गिर पड़ा और उसने दम तोड़ दिया। मरने से पहले अपनी आखिरी सांसों में तांत्रिक ने भानगढ़ को श्राप दे दिया। भानगढ़ नष्ट हो जाएगा और इसकी सारी खुशियां समाप्त हो जाएंगी। यह नगर हमेशा के लिए वीरान हो जाएगा और यहाँ रहने वाला कोई भी व्यक्ति चैन से नहीं जी पाएगा। आज भी भानगढ़, एक प्रेत बाधित नगर, पूरी तरह वीरान पड़ा हुआ है। जो भी इस नगर में रात के समय गया, वह कभी वापस नहीं आया। स्थानीय लोगों का मानना है कि हर रात इस किले में अजीब घटनाएं होती हैं। कई लोगों ने यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें सुनी हैं और कुछ लोगों ने छायाएं भी देखी हैं। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले भानगढ़ में प्रवेश करना सख्त मना है। ऐसी और मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे सुनाओ कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।